फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। वी आर बैक अगेन इन न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं जो आपका डीएलएड का एग्ज़ाम होने वाला है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, डीएलएड क्या होता है इसको समझेंगे, इसमें किस तरीके से एग्ज़ाम होता है ये समझेंगे, इसका पेपर कैसा होता है। ठीक है, दूसरा इसमें पेपर का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें जो कट ऑफ रहती है वो क्या रहेगी। ठीक है, और साथ ही इसमें ये भी देख लेंगे इसमें सेफ स्कोर क्या रहेगा और पेपर किस तरीके से होता है। सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, वीडियो में आप अंत तक बने रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये 2019 का पेपर है, इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से पूछा गया। ठीक है, जीएस से किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, आपका मिडाइवल हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए हैं, मुगल से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ये जनरल तरीके की जो प्रश्न की प्रकृति होती है उस तरीके से पूछे गए हैं, बहुत टफ नहीं पूछे गए हैं, आप प्रश्नों से अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी राजधानी आगरा से दिल्ली कौन लाया, बहुत बेसिक प्रश्न रहते हैं और उत्तराखंड में पूछ ली जाती है कई बार, ईजी वे में इनकार कर दिया था किस रेजिमेंट ने। ठीक है, तो उत्तराखंड ईजी है। बाकी ज्योग्राफी देखने को मिलेगी आपको, रिक्टर स्केल हो गया, तो ये इस तरीके से कुछ जीएस पूछी जाएगी। ठीक है, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भी पूछा जाएगा और पार्लियामेंट से कुछ कुछ आर्टिकल्स पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी हल्की फुल्की साइंस के भी कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे, एसडीआई जैसे है आपका। ठीक है, इकोनॉमी के मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी आपका ये नेक्स्ट ज्योग्राफी आ गया। ठीक है, भूगोल के प्रश्न, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से प्रश्न, जैव विविधता से संबंधित भारत की जो भौगोलिक रेखा, योग दर्शन। तो यानी कि जो इसमें जीएस है वो बहुत बेसिक है, बहुत डिमांडिंग नहीं है। हालांकि प्रश्नों की खासकर उत्तराखंड में जो बेसिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो, और जीएस में भी बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा वैसे डिमांड बिल्कुल भी नहीं है कि आपको थोड़ा डीप नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, हम इसके सोर्सों पे बात करेंगे, आपको कौन से सोर्सेस में फॉलो करना चाहिए। ये आपका जीएस का पोर्शन। ठीक है, आप पॉज करके चीज़ों को देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है रीजनिंग वाला पोर्शन। तो रीजनिंग में भी बेसिक रीजनिंग का ही पार्ट रहता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन होगा। ठीक है, रक्त संबंध वाला, विजाति पूछे जाएंगे और क्रम पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी शब्दकोश वाला खंड रहेगा इसमें, और ये आपका मिसिंग नंबर रहेगा। ठीक है, बाकी कुछ आकृतियों की समस्या होंगी जिनको फिगर प्रॉब्लम्स कहेंगे। ठीक है, और पासे से कुछ ऐसे फोल्डिंग पासे रहेंगे कि फोल्ड करेंगे पासों को तो किस तरीके से, है ना। फिर इसमें संख्याओं की श्रृंखला दी जाएगी, इसको भी पूछेंगे, और इनसे कौन से शब्द नहीं बनते हैं। तो लगभग ये 100 हो जाएंगे आपके मैथ्स, रीजनिंग और जीएस को मिला के। ठीक है, है चौथा खंड, उसको हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, तो शिक्षण अभिरुचि में आपको दरअसल डिसीजन मेकिंग का ही कुछ रूप देखने को मिलेगा कि आप क्या निर्णय लेंगे, आप किस तरीके से इसमें देखेंगे, एज अ टीचर आप कैसे परफॉर्म करेंगे, आपका प्रभावशाली शिक्षण किस तरीके से होगा, इस तरीके से इसमें प्रश्न आएंगे। कुल मिलाकर जो इनकी संख्या रहेगी वो लगभग 50 प्रश्नों की रहेगी। ठीक है, तो ये है। ठीक है, कि शिक्षा का कैसे, विधियां कैसे होंगी, अच्छी शिक्षण जो प्रशिक्षण विधियां हैं उनको आपको एक सीक्वेंस मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा मूल्यांकन विधि, और है ना। तो ओवरऑल ये हमने देखा। ठीक है, अब सबसे पहले आपका जो डीएलएड है ये कितने साल का होता है। ठीक है, यानी कि साल। इसमें पेपर के खंड कितने होते हैं। ठीक है, तीसरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, चौथा इसमें कट ऑफ क्या रहती है, और पांचवा इसमें जो मुख्य रूप से देखा जाएगा कि इसमें स्कोर कितना करना है ना, सेव स्कोर, और कैसे करें। ठीक है, अब इत्मीनान से इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम एक चीज़ देखें कि आपका कितने साल का होगा। तो ये होता है 2 साल का। ठीक है, 2 साल का आपका डीएलएड होगा। उससे पहले आपका पेपर कैसे होगा, किस खंड में होगा। ठीक है, तो हम इनको बांट देते हैं 4 खंडों में। ये होगा आपका 200 मार्क्स का, यानी कि 200 जो आपके मार्क्स होंगे उसका ये पेपर होगा। 50, 50, 50 और 50। ठीक है, इनमें आपका आ जाएगा जीएस आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी। ठीक है, इसमें मैथ्स आ जाएगी, और इसमें आ जाएगी टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, इसमें आपका गणित, ये रीजनिंग हो गया, और जीएस। जीएस में आपका बेसिकली आपको लूसेंट से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, जीएस के लिए, जिसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री है या मध्यकालीन भारत है या आपका प्राचीन भारत वाला खंड है। साथ ही इसमें आपका भूगोल आ जाएगा, भूगोल का आपका विश्व भी आ जाएगा इसमें, और इसमें भारत का भूगोल भी आ जाएगा। विज्ञान इसमें बेसिक पढ़ लेना, और विविध वाले खंड में आपको तिथियों का, या जो आपके कितने तारीख को कौन सा डे मनाया जाता है उनको आप देख लेना। ठीक है, बाकी इसमें थोड़ा सा आप करंट भी देख सकते हैं जो थोड़ा सा चर्चाओं में रहता है वो। ठीक है, बाकी उत्तराखंड के लिए आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है। आप उत्तराखंड बेसिकली जो बेसिक पूछेगा, बहुत डीप नहीं पूछता है। ठीक है, ये तो हमने जीएस में बात कर ली है। ठीक है, तो ये कुछ इसमें सेगमेंट रहते हैं, लगभग इसमें अच्छे जो कैंडिडेट हैं वो लगभग इसमें 40 से प्लस इसमें स्कोर कर लेते हैं ईजी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। ठीक है, बाकी पॉलिटी भी आपकी लूसेंट से ही हो जाएगी इसमें। ठीक है, यानी कि राज व्यवस्था, इसमें आपको आर्टिकल देखने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखने हैं, यानी कि संविधान संशोधन देखने हैं। दूसरा कुछ चर्चाओं में रहने वाली कुछ समितियाँ, ठीक है, इनको देख लेना। साथ ही इसमें कुछ आपके नए संविधान संशोधन, जैसे 106 है आपका नारी वंदन शक्ति अधिनियम, इसको देख लेना। और कुछ चर्चाओं में रहने वाले जैसे उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ है, इससे रिलेटेड कौन से अनुच्छेद होते हैं इनको देख लेना। ठीक है, 22 तारीख को आपका एग्जाम होना है, आप सभी जानते हैं, लगभग 22 नवंबर को इसका आपका एग्जाम कंडक्ट होना है। ठीक है,
तो मुश्किल से आपका ये सितंबर खत्म होने वाला है, अक्टूबर का 1 महीना हो गया और 22 दिन ये, ठीक है, और 4 दिन इसमें मान के चलिए 6, तो लगभग 1 महीना और 26 दिन के राउंड, ठीक है, लगभग मान के चलिए 56 दिन के राउंड आपके पास दिन बचे हुए हैं। रीजनिंग वाले को कैसे कवर करें, तो जो रीजनिंग वाला है वो आप बेसिक यूट्यूब से देख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब का आप सहारा ले सकते हैं। इसमें बेसिक आपको कोई भी पढ़ा लेगा, एज वाला है जैसे, या संख्याओं की है आपको, जिसको क्या कहते हैं वर्णमाला वाला देख लेना, अंग्रेजी वाला, तो आपको बेसिक इससे हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैथ्स की बात करें तो मैथ्स आपको थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी इसके लिए, ठीक ठाक, ठीक है। यानी कि यूट्यूब से आप ओवरऑल कवर कर सकते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें आपको दरअसल थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग वाला कॉन्सेप्ट रहता है, आपको थोड़ा सा निर्णय लेने आने चाहिए, अच्छे टीचर के क्या निर्णय होंगे। आप इसको भी नेट से यानी कि यूट्यूब की सारा, किसी से कोर्स बिल्कुल भी परचेज मत कीजिए, आप यूट्यूब से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा रीजनिंग और मैथ्स में थोड़ा सा मोक भी लगा सकते हैं आप, किसी के प्रैक्टिस सेट या पुराने पेपर ही आप अगर रेगुलर बेस पे लगा रहे हो तो ईजिली आप कर सकते हो। और इसमें और भी फैक्टर हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको लगभग इसमें 200 मार्क्स का इसमें पेपर होगा। जो अनरिजर्व में है वो लगभग इसमें 160, दो चीज़ें इसमें, फिर एक चीज़ इसमें क्लियर कर दूं मैं आपको, ये जो है आपका, एक मिनट, जो आपका अनरिजर्व की बात की इसमें 160 प्लस, ठीक है। अब हम इसमें ऑफिशियली कट ऑफ देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी गई है, ठीक है। ये आपका है आपका साइंस स्ट्रीम, ठीक है, और ये आपका आर्ट्स, ठीक है। तो जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं और साइंस बैकग्राउंड के, उनकी कट ऑफ क्या जाती है, तो जो अनरिजर्व में है फीमेल होंगी, फीमेल जाएगी 152, ठीक है, 152 गई है फीमेल की, और अनरिजर्व जो मेल हो जाएगा वो उसकी 160 गई है। ये इसमें कट ऑफ रहेगी विज्ञान वर्ग यानी कि साइंस बैकग्राउंड वाली। एससी जो मेल हैं उनकी जो कट ऑफ जाएगी वो 142, ठीक है, और एससी फीमेल हैं जो, उनकी कट ऑफ गई है 129, ठीक है। आगे जो एसटी है, एसटी 138 हो जाएगा मेल, और 138 मेल हो जाएगा, ठीक है। और एसटी जो फीमेल होंगी उनकी रहेगी 139 के अराउंड हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब हम बात करेंगे एसटी फीमेल 139, ठीक है। ओबीसी मेल 156, ठीक है, और जो फीमेल हो जाएंगी वो 146। फिर ईडब्ल्यूएस की जो मेल हैं वो 156, और ईडब्ल्यूएस फीमेल जो होंगी वो हो जाएंगी 144। ये इसमें कट ऑफ गई है 2022-23 में, ठीक है। अभी हमने विज्ञान का कर दिया है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड है यानी कि आर्ट साइड, उसमें जो अनरिजर्व मेल हैं उनकी 150 गई है और फीमेल की गई है 138। अब देखिए कितना अंतर है साइंस बैकग्राउंड में और आर्ट्स बैकग्राउंड में, ठीक है। एससी मेल साइंस आर्ट्स बैकग्राउंड में 137 गई है और फीमेल में कितनी गई है, 122 गई है, ठीक है। नेक्स्ट एसटी मेल आर्ट्स बैकग्राउंड में 143 गई है और एसटी फीमेल में 131 गई है, ठीक है। ओबीसी मेल 145, ओबीसी फीमेल 132, ईडब्ल्यूएस 144 मेल और ईडब्ल्यूएस फीमेल 131। तो इसका जो ग्राफ है, या हम जो विज्ञानेतर वर्ग की बात करें आर्ट्स बैकग्राउंड, इसमें कट ऑफ थोड़ा सा नीचे ही रहती है, ठीक है। बाकी अगर इसकी बात करें विज्ञान वर्ग, इसमें कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर रहती है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने ये सारी चीज़ें देखी कि इसमें कितनी कट ऑफ रहती है, क्या रहती है, ठीक है। बाकी आपको सबसे ज़्यादा जो अच्छा स्कोर करना है वो आपको करना है रीजनिंग और मैथ्स में। अगर ये आपको हाइप देगा तो ओवरऑल आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में मैक्सिमम नंबर नहीं आती हैं और जीएस में भी आपकी मैक्सिमम नंबर नहीं आती है, ठीक है। इसमें आप एक ठीक ठाक स्कोर कर लोगे अगर आपकी चीज़ें क्लियर हैं वो, ठीक है। बाकी जो मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन है वो आपको हाई नंबर देगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो आपकी माइनस मार्किंग होती है वो नहीं होती है, ठीक है। तो आप 200 के 200 अटेम्प्ट कर सकते हो, ये इसमें बेनिफिशियरी होता है, ठीक है। और अंतिम बात, इसमें आपका 22 नवंबर को आपका एग्जाम होगा। इसके बाद ही आपका लगभग दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में इसमें रिजल्ट आ जाएगा और जनवरी से आपकी काउंसलिंग होने लग जाएगी, ठीक है। दूसरा, इसमें वेटिंग का भी प्रोसेस रहता है, ठीक है, वेटिंग भी आती है। उसके बाद आपके 2 साल का इसमें कोर्स होगा, उसके बाद वैकेंसी आती है, वैकेंसी के बाद आप इसमें जो प्राइमरी के टीचर होते हैं वो बनोगे, ठीक है। यानी कि 1 से 5 तक जो पढ़ाते हैं उनके आप अध्यापक बनेंगे, उनका अध्यापन करेंगे आप, ठीक है। बाकी जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए बेनिफिशियरी रहता है, ठीक है। 2 साल जो आप ट्रेनिंग करोगे उसमें आपको बिल्कुल भी कोई सैलरी वैलरी नहीं मिलेगी, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है। इसमें लिखा भी द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा, ठीक है, यानी कि आपका 2 ईयर का एक डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, ठीक है। तो ये इसमें ओवरऑल ये प्रोसेस रहता है। बाकी हमने पेपर देख लिए हैं, कट ऑफ देख लिए, ये सारी चीज़ें। बाकी जो आपका सोर्स है वो आपके लिए लूसेंट इनफ है जीएस वाले पोर्शन के लिए, ठीक है। बाकी मैथ्स रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब से सहायता ले सकते हो और आप अपने स्तर से ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो इसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी। बाकी इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें लास्ट जो 56 दिन है उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।